पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली शिक्षा रत्न पुरस्कार इस वर्ष घूम बाल बालिका प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक सांगे दुक्पा को दिया गया है। आज एक साक्षात्कार में दुक्पा ने कहा कि शिक्षा रत्न पुरस्कार प्राप्त करने में सफल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया है। पहले बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन उसने जो बोया है उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल मिलेगा और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे बुरा फल मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक बनने के बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों में 100% देना चाहिए था और सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों की नकारात्मक राय को दूर करना चाहिए और माता पिता को इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि हर सरकारी स्कूल को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके। सरकारी स्कूलों में भी उन्होंने उन सभी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें इस स्थान तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें प्राप्त शिक्षा रत्न पुरस्कार न केवल घूम बालिका प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धि है बल्कि पूरे पहाड़ की उपलब्धि है। मलाई यो विषयमा चाहिँ के लाग्यो भने 5 तारिकको दिन जब शिक्षा रत्न अवार्ड मैले डिएम अफिसमा डिएम जिल्लापालले मलाई थापेपछि म आफैलाई म त खुसी त भए मलाई चाहिँ एउटा प्राथमिक शिक्षाको स्तरलाई बढाउनु, स्कुललाई कसरी नानी बढाउनु, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई पुरा अहिले चुनौती भइरहेछ। अहिले मेरो स्कुलमा त प्रायः सालै नै नानीहरू आइ नै बस्छ। अन्य स्कुलहरू ताला लाग्न आँटेको छ, स्टुडेन्ट छैन, टिचर छ। उनीहरूले त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँ त्यहाँ हामी शिक्षक नै पहिला अघि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। र अब मेरो सर्भिस पिरियडमा उहाँ चाहिँ मेरो नानी प्राइमेरी स्कुललाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ सरकारी स्कुलमा चाहिँ नानीहरू बढाउनु चाहिँ एकदमै भर्नु उहाँ चाहिँ नै प्रयास गर्नेछु। मेरो घर परिवारले मलाई हरेक कुरामा सपोर्ट गरिरहेको छ र मेरो सम्बन्धित शिक्षा विभाग डिआई एसआई र मेरो इष्टमित्र मेरो पाठशालाका शिक्षक शिक्षिका एसएमसी विद्यार्थी वर्गहरू प्यारेन्ट्स वर्गहरू मेरो गाउँ वरिपरिका इष्टमित्र मलाई भला चाहने सबैलाई म श्रेय दिन्छु। विशेष गरेर मेरो यो जति चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले जुन सोसियल मिडियाको धेरै एकदमै काम छ प्रचार प्रसार अहिलेसम्म गरिदिनु भएको हाम्रो स्केल हाइको डिएसटिभी हिमाली च्यानल जति लोकल च्यानलहरू छ, दार्जिलिङ टिभी हिमाली दर्पणहरू, जनपथहरू, हाम्रो सोसियल वर्कको पनि तपाईँहरूले पेपरमा छापिदिनु भयो र स्कुलको न्युज पनि छापिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रशासन गरिदिनुहुन्छ र त्यसले गर्दा पनि सबैलाई नै म यसको यो शिक्षा रत्न मैले जुन चाहिँ प्राप्त गरेँ 2022 सबै म एक्लैको। खतरनाक सड़कें, वाहन चालक और किसान सभी मुश्किल में। बिजनबाड़ी क्षेत्र की अधिकांश सड़कें अब जर्जर स्थिति में हैं। गांव को शहर से जोड़ने के लिए आए दिन परेशानियां हो रही है। ऐसा ही एक है जेपी से लो लामा गांव, लोवर बड़ारे, लोवर सिर से होते हुए गरसिंड को जोड़ने वाली सड़क। दैनिक आधार पर वाहनों द्वारा विभिन्न हरी सब्जियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़क की हालत नदी के तल की तरह हो गई है और चालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी सड़क पर ही वाहन चलाने को मजबूर हैं। याद रहे कि यह सड़क मार्ग कई साल पहले बनी थी, लेकिन रखरखाव के अभाव के कारण आज यह बेहद खतरनाक बन चुका है। बिजनबाड़ी से एचजी न्यूज के लिए संवाददाता फुर्तेन शेरपा की ये रिपोर्ट। इसमें विशेष हामी यो रेलिङ ग्राम पंचायत अंतर्गत लोवर लामा गाउँ पर्छ यो एरिया र यो 5-6वटा गाउँलाई यो बाटोले जोडिन्छ र यो बाटोको हाल एकदम नाजुक अवस्था छ। जुन समयमा जति राजनीतिक दलहरूलाई पनि सम्पूर्ण जनताहरूले सहयोग गरेको हो, यस कुरालाई तपाईहरुले बुझेर यो बाटोलाई तपाईहरुले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित विभागले देखरेख गरेर चाहिँ यो बनाइदिने हामी सम्पूर्ण जनता अनुरोध गर्दछौं। विशेष किन भन्दाखेरि यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन हामीले यो बाटोमा एक्सिडेन्ट हुने गर्छ र हामी गाउँले एक भएर यसलाई हामीले जोगाइराखेका छौं। यो कुरामा सम्बन्धित विभागले अथवा अहिलेको जुन सभासद हुनुहुन्छ जुन यो एरियाको, उहाँलाई पनि हामी एउटा निवेदन टक्राउँदछौं। चाँडोभन्दा चाँडो यो रोडलाई चाहिँ तपाईहरुले मर्मती गरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौं। यो विषय लिएर चाहिँ हामीले पहिला पनि जानकारी गराइसकेका छौं।
र हिजो अस्ति मात्र उहाँहरू पनि आएर एउटा हाम्रो सभासद आउनुभएको थियो। उहाँले यहाँ नापजोप गरेर त जानुभएको छ, एउटा आश्वासन पनि दिनुभएको छ र उहाँलाई हामी अझै रिक्वेस्ट गर्छौँ, किनकि यो धेरैवटा गाउँ जोडिएको छ। यहाँ नानीहरूलाई विशेष स्टुडेन्ट नानीहरूलाई विशेष समस्या छ स्कुल जानु आउनुको निम्ति, र कुनै समय केही अप्रिय घटना पनि घट्न सक्छ। यसलाई तपाईँहरूले निगरानी राखेर चाँडोभन्दा चाँडो यो रोडलाई चाहिँ तपाईँहरूले बनाइदिनुहुन्छ भने हामी सम्पूर्ण जनता तपाईँहरूप्रति विनम्र निवेदन टक्राउँदछौँ। मिरिक क्षेत्र के एक उन्नत गैर सरकारी संगठन आई लव मिरिक ने लगातार तीसरे वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज कृष्णानगर के भूतपूर्व सैनिक भवन में आयोजित शिविर का निरीक्षण उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डॉक्टरों और अधिकारियों द्वारा किया गया था। आयोजकों के अनुसार अभी तक 50 से अधिक रक्तदाता रक्तदान करने आए हैं और आयोजकों को विश्वास है कि एकत्रित रक्त रोगी के जीवन को बचाने में मदद करेगी। उनके द्वारा एकत्रित रक्त को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दान कर दिया जाएगा। तमांग ने कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित किया गया है, जिसमें खबरें प्रसार करने के लिए देश की चौथो स्तंभ कहलाने वालों पत्रकारों और मिरिक महकुमा से उच्च अंक प्राप्त कर बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों और कार्यक्रम में गोरखा चैरिटेबल अस्पताल के महासचिव सुरेंद्र प्रधान विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। हाम्रो मिरिक भेगका यस वर्षका जति पनि अब्बल दर्जाका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न स्कुलहरूबाट विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूबाट हामीले उहाँहरूलाई पनि आज यहाँनिर निम्ति आएर उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा सम्बर्धनाको कार्यक्रम, एउटा जुन चाहिँ अप्रिसिएसन टोकन अफ अप्रिसिएसनको कार्यक्रमहरू अनि साथै विभिन्न संस्थालाई पनि आज हामीले यहाँनिर आमन्त्रित गरेर उहाँहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारको हामीले यसरी नै टोकन अफ अप्रिसिएसन साथै फेलिसिटेसनको कार्यक्रम एक्सक्युज मी साथै यस्तै प्रकारका विविध कार्यक्रमहरू आज हामीले यहाँनिर सम्पन्न गराएका छौँ र आज हामीले लगभग 50 भन्दा धेरै बढी हामीले यहाँनिर आज डोनर्सहरू ब्लड डोनर्सहरू चाहिँ हाम्रो यस प्रोग्राममा आज हामीले इन्भाइट गरेका छौँ र अहिले हामी समक्ष लगभग 30 देखिको बढी हाम्रो डोनर्सहरू यहाँनिर आइसक्नु भएको छ र डोनर्सहरूले यहाँनिर ब्लड डोनेसन गरिराख्नु भएको छ। बिजनबारी में स्वर साम्राज्ञी अरुणा लामा की जयंती समारोह पालन। बिजनबारी बाजार स्थित स्वर साम्राज्ञी अरुणा लामा के सालिक परिसर में स्वर्गीय अरुणा लामा की 77वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। बिजनबारी कला संगम द्वारा आयोजित और एम बहादुर सुब्बा की अध्यक्षता में नेपाली सिनेमा और रंगमंच जगत के प्रसिद्ध कलाकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि मरियम गित लेप्चा बिजनबारी डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरबी भुजल, अभिजीत बिस्वास इन विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलबाजार थाना प्रभारी एवं अन्य उपस्थित थे। विभिन्न संघों के प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि सुर संगीत बिजनबारी के गायकों ने स्वर्गीय अरुणा लामा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी पुरानी गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेनुका प्रधान ने दिवंगत अरुणा लामा के साथ बिताए हुए वो सुनहरी यादें ताजा की और नेपाली संगीत में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। स्वर्गीय अरुणा लामा वास्तव में एक ऐसी गायिका थी जिन्हें दुनिया प्यार करती थी। गत दिवस दार्जिलिंग में गोरखा राहत संगठन द्वारा आयोजित नाटक प्रतियोगिता में नाटककार टी बी बराइली बिजनबारी द्वारा लिखित नेपाली नाटक जियोदो लाश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा इस नाटक के कलाकारों को मुख्य अतिथि के हाथों से प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिजनबारी से एचजी न्यूज के लिए संवाददाता फुरतेन शेरपा की ये रिपोर्ट। मैं अपने क्षेत्र के कुछ नेताओं में से एक स्वर्गीय गोविंद छेत्री जी के परिवार के साथ अपनी संवेदना साझा करने गया था, जिन्होंने जाति और समाज की सेवा को अपने निजी जीवन से ऊपर रखा। 1978 में स्नातक करने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उनकी जिद ऐसी थी कि उन्होंने गोरखा जाति के मुद्दे के संघर्ष में अपनी ओर से थोड़ी सी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शादी भी नहीं की। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना हम पर जिंदा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम उनके सपनों को साकार करें।